न्यूज अलर्ट इंडिया। नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको पितृपक्ष के विषय में कुछ कहने जा रहा हूँ। वास्तव में भारतीय संस्कृति जितनी प्राचीन है उतनी ही महान और प्रयोगात्मक भी है। इसकी प्रयोगात्मकता का ही यही परिणाम है कि ये संस्कृति अब तक जीवंत है। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति, सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन धर्म, इतने वर्षों तक दुनिया में किसी भी सभ्यता संस्कृति का अस्तित्व नहीं रहा है और इसका परचम सदैव लहराता रहेगा। इसका कारण इसकी प्रयोगात्मकता है, इसकी वैज्ञानिकता है, इसकी प्रामाणिकता है। हम आज जो ये पितृ पूजा कर रहे हैं, आश्विन मास कृष्ण पक्ष में हमारे यहाँ पितृपक्ष होता है, जिसको हम श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, जिसमें हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। वैसे तो हम समय समय पर अपने पितरों के निमित्त अमावस्या को, आदि तिथियों में उनकी पुण्यतिथि पर उनको पूजते रहते हैं और अपने जीवन में उनके जो अनुभव हैं उनको जोड़ करके अपने वर्तमान से हम आगे बढ़ते हैं। हमारी ये परंपरा रही है कि हम पिछली पीढ़ियों ने हमें जो दिया है उसको हम अपने वर्तमान से जोड़ करके, उसमें कुछ नया जोड़ करके आने वाली पीढ़ियों को देते आए हैं और हमारी वर्तमान पीढ़ियां हमेशा अपने पूर्वजों के अनुभवों को ग्रहण करती आई हैं। इसी का परिणाम है कि आज भी हम अपने लाखों साल पुराने इतिहास को जानते हैं। हम जानते हैं कि हम किन की संतान हैं। जिस समय संसार में सभ्यता और संस्कृति का विकास नहीं हुआ था, भाषा का विकास नहीं हुआ था, उस समय हम भाषा बोलते थे, हम पक्के मकानों में रहते थे, हमारे यहाँ लोग स्कूलों में पढ़ने जाते थे, विद्यालयों में, गुरुकुलों में पढ़ने जाते थे। तो इतनी परिष्कृत संस्कृति है हमारी। उसका मूल कारण है हमारी प्रयोगात्मक पितृ पूजा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम अपने पूर्वजों के अनुभवों को अपने वर्तमान से जोड़ते हैं और हमें जो भी कुछ प्राप्त है वो पूर्वजों के अनुभवों से ही प्राप्त है। हमारे पूर्वजों ने जीवन में अनुभव करके जाना कि क्या जीवन के लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, और उसी के आधार पर वो हमें जीवन जीने की एक शैली, एक सभ्यता, एक संस्कृति का निर्माण करके प्रदान करते हैं। उसी को हम अपनाते हैं। यदि हमें पूर्व के अनुभव नहीं होंगे तो हमें सारे अनुभव स्वयं करके देखने पड़ेंगे और हमारा जीवन लाखों साल पीछे चला जाएगा। तो हमें सदैव अपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहिए। और देखिए कितनी वैज्ञानिक पद्धति है कि हम अपने पूर्वजों का पूजन कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का ध्यान कर रहे हैं, उनके अनुभवों को अपने जीवन में उतार रहे हैं ताकि हमारा जीवन सुखमय हो सके, आनंदमय हो सके। लेकिन वर्तमान में देखता हूँ कि पितृ पूजा को एक परंपरा के रूप में लोग जान रहे हैं। इसकी वैज्ञानिकता, प्रामाणिकता और प्रयोगात्मकता जो है वो गौण हो गई है। अपने जीवन से जुड़ी हुई नकारात्मक घटनाओं को हम पितृदोष का नाम दे करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वास्तव में पितृदोष तो पूरे समाज पर लगा है, लेकिन उस पितृदोष का मुख्य कारण क्या है? आज हम पाश्चात्य सभ्यता के द्वारा जो विकास की ये दौड़ लग रही है उसमें अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। ये भूल गए हैं कि कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति, कोई भी विकास का मार्ग हमारी आयु और आरोग्य को बढ़ाने वाला होना चाहिए, हमारी जीवन में शांति को लाने वाला होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने पूर्वजों की ज़मीनें बेच डाली। पूर्वज अपनी तपस्या के बल पे जिस गंगा को, जिन नदियों को यहाँ पर लाए थे, जो जल ही हमारा जीवन था, उस जल को हमने दूषित कर दिया। भूमि के गर्भ में हमने कृत्रिम खाद डालनी शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप हमारा जल, अन्न, वायु और ये भूमि जो हमारी शरणदात्री है, इसको हमने दूषित कर दिया, जिसके फलस्वरूप आज सभी परिवारों में, मनुष्य के जीवन में बहुत सी समस्या देखने को मिलती हैं, जैसे संतानहीनता, हमारे वीर्य का, हमारे तेज का, हमारी संतति करने की प्रजनन क्षमता का जो कारक वो हमारा भोजन भी होता है, हमारी जीवन शैली होती है, वो हमें उपयुक्त नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ऐसा घटित हो रहा है। मानसिक अशांति हम देखते हैं तो वो भी इसीलिए कारण है क्योंकि हमारी शांति हमारे भोजन से, हमारी जीवन शैली से, हमारे धर्म से, हमारे आध्यात्मिक पोषण से होती है। ना तो हमारे जीवन में अब आध्यात्मिक पोषण रहा है, ना हम किसी धर्म ग्रंथ या धर्म को अपने जीवन का मुख्य हिस्सा बना करके चल रहे हैं, और ना ही हमारा जो सोने का समय है, जागने का समय है, खाने का समय है, पीने का समय है, या ऋतुकाल के जो नियम हैं, जो भी हमें मौसम के अनुसार नियम को अपनाना चाहिए, वो हम नहीं अपना रहे हैं। हमारा जीवन जो है
वेद रहित हो गया है, वैदिक शैली से रहित हो गया है, और जब वेद नहीं होता तो वेदना होती है। इसी कारण हम वेदनाओं को झेल रहे हैं और पूरे समाज पर यह पितृदोष उस समाज के ही कारण लग रहा है, जिसके कारण हम अकाल मृत्यु जैसे दुखद दुखों को झेल रहे हैं। और ये बहुत ही दुख का विषय है आज समाज के लिए। यदि हम वास्तव में प्रयोगात्मक और सार्थक रूप से पितृ पूजा को करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें पितरों के आशीर्वाद से जो ये भूमि मिली है इसका संरक्षण करें और शुद्ध वायु के लिए वृक्षारोपण करें, जल को दूषित होने से बचाएं। इस पास्ट लाइफ के चक्कर में हम जितनी जल्दी अपने सांसारिक गंतव्य को पूरा कर रहे हैं उतनी जल्दी हम मृत्यु की ओर भी जा रहे हैं। मृत्यु जीवन का एक सत्य है, यह तथ्यात्मक बात है, लेकिन मृत्यु समय से पूर्व आना और मनुष्य की एवरेज औसत आयु का कम हो जाना यह चिंता का विषय है। और हमारे पितृ चाहते हैं कि हम दीर्घायु हों, उनका वंश आगे बढ़े, उनका कुल आगे बढ़े। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप विकास ना करें, हमारे पूर्वजों ने भी विकास किया है। ये भी नहीं कहता कि पाश्चात्य जीवन शैली को ना अपनाएं, लेकिन किसी से भी वो सीख लें। विकास के मापदंड ऐसे हों जो हमारे आयु, आरोग्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित ना करें। विकास की दौड़ में हम ऐसे आगे ना बढ़ें कि हमें ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन तो मिल जाए, लेकिन वो उससे जो प्राप्त वायु हो वो हमारे लिए लाभप्रद ना हो। हमें आरओ का जल तो मिल जाए, लेकिन उसमें आवश्यक तत्व ही ना हो। और हमें खाने को बहुत से व्यंजन और हमारी पैदावार तो बढ़ जाए, लेकिन वो भोजन हमारे जीवन को आयुवर्धक, आरोग्यवर्धक ना बना करके रोगी बनाए, हमें कमज़ोर बनाए, हमारी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करे, हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करे। तो इस तरह की जीवन शैली को यदि हम अपना रहे हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमारी पितृ पूजा करना निरर्थक है। वास्तव में पितरों के अनुभवों को दोबारा से अपने जीवन शैली से जोड़ना होगा। दोबारा से हमें वही परंपरागत खेती करनी होगी। हमें गौ पूजन, जल पूजन, भूमि संरक्षण, वायु संरक्षण और वृक्षारोपण की ओर बढ़ना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ यदि हम सार्थक रूप से केवल 5 साल इस पितृ पूजा को इस प्रकार से कर लें तो आने वाले 5 सालों में भारत धरती पे स्वर्ग दिखाई देगा। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराता हुआ दिखाई देगा। वंदे मातरम, जय हिंद। सभी पितृदेव हिस्सा बने बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।